बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 13 जनवरी और दिन है मंडे का। 3 बड़ी ख़बरें आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। पहली ख़बर तो ये है कि शहबाज शरीफ के बाद अब मरियम नवाज़ को भी जो वसवसे हैं वो आने लग पड़े हैं। मामलात गड़बड़ हो चुके हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। इमरान खान साहब ने इस चुनतखब हुकूमत को बुरी तरीके से ऐसे फंसा लिया है कि जो एक मुतालबा किया जा रहा है जुडिशल कमीशन बनाने का 9 मई और 26 नवंबर के मामले पर, अगर यह मुतालबा मान लिया जाता है तो भी ये हुकूमत फंसती है और अगर नहीं माना जाता तो भी ये हुकूमत फंसती है। वो कैसे, कुछ डिटेल्स एक्सक्लूसिवली आपके साथ में शेयर करूँगा। 26 नवंबर का मामला अब आलमी अदालत इंसाफ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने वाला है और इमरान खान साहब ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो हिदायत हैं वो भी करती हैं। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और आखिर में नाजरीन, ये जो अलकादिर 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला आज सुनाया जाना था लेकिन नहीं सुनाया गया। एक तो इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि इमरान खान साहब के साथ चूँकि मुज़ाकरात चल रहे हैं तो प्रेशर जो है वो बनाए रखना है, तो इसलिए फ़ैसला नहीं सुनाया गया और 17 तक मामला ले जाया गया है ताकि 15 को मुज़ाकराती कमेटी की एक मीटिंग होनी है तो पहले पहले वो सारे मामलात हो जाएं। लेकिन इसका एक और एंगल भी है और ये जो एंगल है इसमें इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ हासिल ना कर सकें, इसलिए इसको डिले किया जा रहा है। कैसे, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हुकूमती फायरवॉल जो इंस्टॉल की गई है, व्लॉग्स को रोका जा रहा है, इसको मुकाबला करने में मदद मिल सके। तो पहली जो डेवलपमेंट आपके साथ मैंने शेयर करनी है जी, वो ये है कि इमरान खान साहब ने इस हुकूमत को बुरी तरीके से फंसा लिया है। अगर ये जुडिशल कमीशन बनाते हैं तब भी और जुडिशल कमीशन नहीं बनाते तब भी। और इमरान खान साहब से जो कल मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हुई थी, इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने एक और चीज़ ऐड की है कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता, ये मुतालबा मंजूर नहीं किया जाता तो वहीं पर जो मुज़ाकरात है वो हमारी तरफ से एंड हो जाएंगे। इमरान खान साहब ने इस हुकूमत को बुरी तरह फंसा लिया है। अगर ये लोग कमीशन नहीं बनाते तो साफ मतलब होगा कि कुछ तो उन्होंने किया जिसको छुपाना मतलूब है। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए नहीं बना रहे जुडिशल कमीशन। और अगर कमीशन बनाते हैं तब भी फंसते हैं कि कुछ ना कुछ सामने आ गया तो दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे। जाहिर सी बात है, पीटीआई ने खुद अभी 13-14 जो लोग हैं उनका नाम और एड्रेस और तस्वीरें जारी करके बताया जी कि ये लोग हमारे शहीद किए गए और स्टेट फायरिंग जो है वो हुई। दोनों तरह से इस वक्त ये बुरे फंसे हुए हैं। ऊपर से इमरान खान साहब ने अब ये हिदायत भी दे दी है कि 26 नवंबर का जो मामला है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाया जाए और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है इसके लिए एफर्ट कर रहे हैं और पिटीशन लेकर भी जाएंगे। अब ये सवाल अपनी जगह पे है कि वहाँ पर इस पिटीशन को एंटरटेन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं ना कि इस मामले को कैसे वहाँ पर सुना जा सकता है। लेकिन वो तो बात का मामला है ना कि सुना जाएगा या नहीं जाएगा। जो आपने काम करना है वो ये करना है ना कि आपने दरवाज़ा तो खटखटाना है, आपने पिटीशन तो दायर करनी है। तो इस हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो काम कर भी रहे हैं और एक पिटीशन जो है वो जाएगी। देखें वहाँ पर फिर इस हवाले से क्या होता है, इसको एंटरटेन किया जाता है या नहीं किया जाता। ऊपर से जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, वो इस चुनतखब हुकूमत को आए रोज़ अपनी तरफ से जो सुइयाँ चुभोने की कोशिश है वो करते हैं। एक और बयान उनकी जानिब से दिया गया है, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ ने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाकर इक़्तिदार को इज़्ज़त दी और नारा वोट को इज़्ज़त दो का लगाया। ये शायद खाकान अब्बासी वो हैं जो शरीफ ख़ानदान के इतने करीब हैं कि शरीफ ख़ानदान ने पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला अपने ख़ानदान से हटकर किसी को बनने का मौका दिया और वो शायद खाकान अब्बासी थे। जब नवाज शरीफ नायल हुए उसके बाद खाकान अब्बासी जो थे वो एक साल के करीब कोई होगा इनका टाइम वज़ीर-ए-आज़म रहे। नहीं तो आप देख रहे होंगे कि या नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म, अभी शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म और मरियम नवाज़ वज़ीर-ए-आला। तो ये इनका होता रहा जी। ये क्या कह रहे हैं जी कि वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया और इक़्तिदार को इज़्ज़त दी, यानी कि चीट किया आवाम के साथ भी। जिस दिन नवाज शरीफ इलेक्शन हारे, इनके पास मौका था, अगर नवाज शरीफ उस वक्त इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम कर लेते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। आज इमरान खान आइन की बात करता है तो लोग इसके साथ हैं। ये शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उनकी जानिब से कहा गया है। दूसरी तरफ जी मरियम नवाज़ जो हैं चुनतखब वज़ीर-ए-आला,
वो बयान देती हैं और अपने बयान में वो कहती हैं कि मौजूदा हुकूमत अगर मुद्दत पूरी करे तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। भाई क्या आपको कोई शक है कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी, 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी? तो वसवसे जो हैं वो जिस तरह शहबाज शरीफ ने इजहार किया था ना, वसवसे आ रहे हैं, तो ये भी वसवसों का इजहार है। ये अचानक से आप ये क्या ये जो बयान है वो दे दिया कि अगर मुद्दत जो है वो पूरी की गई, तो इसका मतलब ये है कि ताकतवरों के साथ जो मामलात हैं, जो कि मुज़ाकरात भी एक चल रहे हैं और इमरान खान साहब से आखिरी दम तक कोशिश की जा रही है कि डील ले ली जाए। कोशिश ये है कि 20 तारीख से पहले पहले इमरान खान साहब के साथ जो मामलात हैं वो हमारे बेहतर हो जाएं, इमरान खान साहब बनी गारा शिफ्ट हो जाएं और इस हुकूमत जाने और इमरान खान जाने, हमें जो है वो इमरान खान कुछ ना कहे और चीज़ें जो है वो इसी तरीके से चलती रहें। तो पहले शहबाज शरीफ को वसवसे आ रहे थे और वसवसों का इज़हार मरीम नवाज़ ने भी कर दिया जी कि हुकूमत अगर मुद्दत पूरी करे तो मुल्क की तकदीर जो है वो बदल सकते हैं। तो ये जी एक तकरीब सी थी, इनके उस तकरीब में इन्होंने ये जो इज़हार है वो किया और ये जो जुमला है जी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखें जी इस चुनतखब हुकूमत के साथ अब मज़ीद क्या होता है। आगे चलते हुए एक और ख़बर आपके साथ जो शेयर करनी है वो अलकादरी ट्रस्ट केस के हवाले से है और 190 मिलियन पाउंड का जो केस था इसका आज फ़ैसला आना था, लेकिन आज फ़ैसला फिर एक मरतबा फिर से मौखर किया गया और ये तीसरी मरतबा हैट्रिक हुई है जी कि फ़ैसले को मौखर किया गया। जज साहब आते हैं सुबह 8:30 बजे ही आ जाते हैं, वो कहते हैं जी कि इमरान खान बुशरा बीबी को भी बुला रहे हैं, वो भी नहीं आए, उनके वकला भी नहीं आए। तो मैंने तो फ़ैसला जो है वो देखें मैंने लिख भी लिया है, इसके ऊपर सिग्नेचर भी कर लिए हुए है, ये फ़ैसला सुनाना था। और फिर बाद में कहा जी कि चलें अब हम मज़ीद वक्त दे देते हैं, 17 तारीख़ को हाज़िर होएं अदालत में, फिर हम जो फ़ैसला वो सुनाएंगे। हालांकि एग्जांपल्स मौजूद हैं कि अगर कोई ना भी आए, मतलब इमरान खान या बुशरा बीबी ना भी आए तो फ़ैसला सुनाया जा सकता है। इससे पहले भी इमरान खान साहब ज़मान पार्क में थे, एक केस का फ़ैसला आ गया, नवाज़ शरीफ मरीम नवाज़ बैरून मुल्क थे और केस का फ़ैसला सुना दिया गया, लेकिन यहाँ पर जज साहब ने कहा जी कि फ़ैसला नहीं सुना सकते। बहरहाल जी और फिर ऊपर से जो चीज़ें एक्सपोज हुई, जज साहब आए 8:30 बजे और इमरान खान साहब की जो वकला हैं फैसल चौधरी वगैरह, वो ये कहते हैं जी कि हमें तो 11 बजे का टाइम दिया गया था और रात को भी हमने पूछा, टाइम तो 11 बजे का फ़ैसला सुनाने का था, तो आप 8:30 बजे आकर और आप जो है वो जल्दी से चले गए। और फिर आम रूटीन में जज साहब की जो रूटीन है वो 9:30 बजे केसेस की समाअत करते हैं अदालत में और अडयाला जेल में जो है वो 10 बजे के बाद करते हैं, लेकिन आज सुबह सुबह ही 8:30 बजे ही जो है वो जज साहब आ गए। और इससे फिर यही आप अखज़ कर सकते हैं कि वो जल्दी इसीलिए आ गए ताकि ये एक जो है वो कर लिया जाए और फ़ैसला ना सुनाना पड़े और वापस जो है वो चले जाएं। तो बहरहाल जी इसको मुज़ाकरात से भी जोड़ा जा रहा है कि क्योंकि मुज़ाकरात भी चल रहे हैं तो उसमें कोई एक प्रेशर हम बनाए रखें इमरान खान साहब के ऊपर कि ये फिर केस का फ़ैसला आ जाएगा, लेकिन इससे कोई फ़र्क अब नहीं पड़ने वाला। इससे पहले इमरान खान साहब के ऊपर इससे ज़्यादा टफ सूरत हाल थी और फ़ैसले सुनाए गए, साइफ़र केस का फ़ैसला सुनाया गया और तब इमरान खान साहब नहीं झुके, वो डटे रहे। और अब तो हालात ऐसे हैं कि जो मुखालफीन हैं इमरान खान साहब के वो अंडर प्रेशर आए हुए हैं, असाब उनके जवाब दे गए हैं, तो अभी क्यों इमरान खान साहब जो हैं वो पीछे हटेंगे। बहरहाल जी इसका एक और एंगल भी है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। जुडिशल कमीशन का इजलास भी होना है और इस इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नए जजेस कुछ तैनात करने हैं उनका फ़ैसला भी होना, और वो जजेस कौन से हैं जिनके नाम दिए गए हैं, उनमें वो जजेस हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को सज़ाएँ सुनाई, ये जो हुए इमरान खान साहब के केसेस, ये साइफ़र वाला तोशा इनमें। और इन जजों के हवाले से ये आम तासुर भी है और बड़ा सवालिया निशान भी है कि ये जजेस ने जो है वो कैसे फ़ैसले सुना दिए। और जब ये फ़ैसले हाई कोर्ट में आए तो हाई कोर्ट ने तो इन फ़ैसलों को उड़ा कर रख दिया। तो ये जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात हो जाएंगे, क्योंकि एक बयानिया भी बनाया गया पिछले दिनों के इस मरतबा इमरान खान साहब को जो सज़ा होगी, एक तो सज़ा होगी और दूसरा ये कि पक्का बंदोबस्त हुआ है कि इस तरह से सज़ा होगी कि वो हाई कोर्ट में जाकर उड़ेगी नहीं। तो वैसे तो ये इस तरह का केस है कि इसमें कुछ भी इमरान खान साहब के अगेंस्ट नहीं निकलना। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं, आज भी उन्होंने कहा है कि सज़ा सुनाएं और हाई कोर्ट में ये जाएगा और जब मोहसिन अख्तर कियानी साहब हो गए, मियां गुल हसन औरंगज़ेब हो गए या दीगर जजेस हो गए, ये केसेस इस केस को सुनेंगे तो ये तो उड़ाकर रख देंगे केस को। तो अब इसका एक एंगल इस तरह से भी है कि ये जो जजेस जिनके ऊपर ऑलरेडी सवालिया निशान है,
जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात हो जाएंगे तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो इन जजिस के साथ बेंच बना देंगे और फिर इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिलना है वो मुश्किल है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी इमरान खान साहब से मुतल्लिक केस के फ़ैसलों को महफूज रखते और वो फ़ैसले तब आते जब वो गैर मौसर हो जाते, तब फ़ायदा ही नहीं था फ़ैसले सुनाने का। तो फिर इस तरह से इमरान खान साहब को जो है वो हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिल सकता और अगर वो केस चलते रहे तो लंबी लंबी जो तारीखें हैं वो बढ़ती रहेंगी और पता नहीं कितने अरसे तक केसेस जो है वो पेंडिंग रहेंगे। और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब वैसे ही 2031 तक जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही हैं, तो मामला फिर इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ा सालों के बाद ही जाएगा। तो बहरहाल जी एक ये भी इसका एक एंगल है। अगर इस चीज़ के ऊपर गौर किया जाए कि पक्का बंदोबस्त किया जाएगा और सज़ा हो गई तो फिर हाई कोर्ट में कैसे ये नहीं उड़ेगा। तो ये जी इमरान खान साहब के केस के हवाले से कुछ डिटेल्स थी। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं इनके हवाले से भी आपको ख़बर देता चलूँ जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन्हें शोकाज़ नोटिस एक मरतबा फिर से जारी कर दिया है और इमरान खान साहब की हिदायत पर ये जो शोकाज़ नोटिस है वो शेर अफजल मरवत साहब को जारी किया गया है। अब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं जितना इन्होंने मकाम बनाया हुआ था अपना, वो भी खैर इमरान खान की वजह से ही बनाया था, इमरान खान के नाम की वजह से ही बनाया था, लेकिन धड़म से ये नीचे गिर गए हैं। और मेरे ख़्याल से इस टाइम पर जब हालात पीटीआई के लिए आहिस्ता आहिस्ता बेहतर भी होने जा रहे थे, तब शेर अफजल मरवत की जानिब से इस तरह से तनकीद करना और इस किस्म के बयानात देना जिनसे ये तासुर मिल रहा है जी कि मैं ना होता तो पता नहीं पार्टी जो है वो एहतजाज नहीं कर पाती और आपको खंबे भी आपको ना मिलते इलेक्शन में लड़ने के लिए। तो ये आपकी खाम ख्याली है, आपकी भूल है। जहांगीर तरीन, परवेज़ खटक, असद उमर, फवाद चौधरी, ये सारे बड़े बड़े नाम हैं, ये सब छोड़ गए इमरान खान साहब को, लेकिन आज ये सारे ज़ीरो हैं। और वो बड़ी एक ज़बरदस्त एग्जांपल किसी ने दी थी, मैं नाम भूल रहा हूँ कि इन्होंने एग्जांपल दी थी कि इमरान खान जो है वो नंबर 1 है और ये जो सारे हैं ये ज़ीरो हैं। जब ये ज़ीरो 1 के साथ मिलते हैं ना तो इनकी जो वैल्यू है वो 10 हो जाती है, यानी कि 1 0 10, इमरान खान 1 और ये ज़ीरो, जब ज़ीरो 1 के आगे लग जाता है तो 1 0 10 इनकी वैल्यू बन जाती है। और जब ये ज़ीरो उस 1 से हट जाता है तो 1 तो उधर ही रहता है, उसकी वैल्यू 1 ही होती है, लेकिन ये जो ज़ीरो हैं ये वापस से ज़ीरो हो जाते हैं। लेकिन ये 1 के साथ लगने के बाद जब 10 होते हैं तो ये समझते हैं कि हमारी बहुत बड़ी कोई वैल्यू है। तो यही कुछ हुआ जी शेर अफजल मरवत साहब के साथ। उन्हें शोकाज़ नोटिस जारी कर दिया गया है और जवाब उनसे मांग लिया गया है और उनको पीटीआई की नुमाइंदगी करने से भी रोक लिया गया है कि अब आप पीटीआई की नुमाइंदगी मीडिया में बैठकर नहीं करेंगे। ये शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनसे कहा गया है और जो जवाब है जी वो 2 हफ्तों के मांगा गया है। ये मैं आपके सामने ख़बर पढ़ देता हूँ जी। मैं अपने दोस्तों के मशवरे पर 1 या 2 हफ्तों के लिए मीडिया से दूर रहने का फ़ैसला किया है। मीडिया के दोस्तों से गुजारिश है कि प्रोग्राम में शामिल होने पर इसरार ना करें। रहनुमा पीटीआई का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर ट्वीट। लेकिन खैर ख़बर ये है जी कि इनको नोटिफिकेशन हुआ और नुमाइंदगी से रोका गया है। तो 2 हफ्तों के अंदर अंदर अगर ये जवाब दे देते हैं और फिर उसके बाद हालात ठीक हो जाते हैं तो फिर शायद नुमाइंदगी मिल जाए। लेकिन मेरे ख़्याल से मरवत साहब जो हैं बस उनका अब डी एंड हो चुका हुआ है और मरवत साहब जो हैं वो मतलब है कि वो वाकई वो इनका अपना ही वो जुमला था ना, प्रोग्राम तो बढ़ गया है। आखिर में जी आपको बताऊँ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है पार्लियामेंट से। एक तो पार्लियामेंट का सेशन आज नहीं चल पाया और ऊ करके जो एहतजाज है वो आज जो पीटीआई अरकान थे उनकी जानिब से किया गया। कौमी असम्बली के अंदर आज इजलास चल रहा था और ये ऊ का जो तरीका है वो चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ही बताया गया था। बहरहाल जी आज चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर एजाज चौधरी के जो प्रोडक्शन आर्डर हैं वो जारी कर दिए हैं। ये कैद में हैं और आज जाकर बिल आखिर इनके प्रोडक्शन आर्डर जारी हुए हैं। देखें अब ये शिरकत कर पाते हैं या नहीं कर पाते। प्रोडक्शन आर्डर तो जारी हो गए हैं। सेनेटर एजाज अहमद चौधरी कल होने वाले सेनेट के इजलास में शिरकत करेंगे। पीटीआई की जानिब से सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन आर्डर के लिए ख़त सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करवाया गया था और उसके बाद जी इनके ये प्रोडक्शन आर्डर जारी किए गए हैं। सेनेटर एजाज चौधरी 9 मई मुकदमात में कोट लखपत जेल में कैद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर सेनेटर मुंतखब हुए थे। गुज़श्ता 1.5 साल से वो सेनेट के किसी इजलास में शरीक नहीं हुए। तो आप देखें 1.5 साल से इनके जो प्रोडक्शन आर्डर्स थे वो जारी नहीं हो रहे थे या अगर हुए भी हैं तो ये नहीं इनको सेनेट सेशन के अंदर लाया गया कि उसमें शिरकत कर सकें। अपनी मरतबा कितना शोर मचाते थे जी प्रोडक्शन आर्डर जारी करें
और असम्बली में जो है वो आ सकें। तो बिल आखिर जी 1.5 साल बाद इनके प्रोडक्शन आर्डर जारी हो गए हैं। देखते हैं कल इनको जो है वो पेश आने की इजाज़त मिलती है या ये कल भी जो है वो इन्हें सेनेट में आने की जो इजाज़त है वो नहीं दी जाती। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।